हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारे 6 क्लास है और 6 क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 को आपका देख चुके हैं। आज हम बेसिकली चैप्टर नंबर 4 की हम लोग आपका बात करेंगे और चैप्टर नंबर 4 को हम लोग गौर करके देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में आप देखिए क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। यानी कि आज हमें थोड़ी स्टडी करनी है किसके आधार पर, जो हमें कुछ पुरानी किताबें मिली है उनके आधार पर, कुछ हमको कब्र मिली है उनके आधार पर हम लोग स्टडी करेंगे और हमें पता चलेगा ये क्या बताती है हमको कब्र और किताबें। तो चैप्टर नंबर 4 है आपका क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। क्लियर है, ध्यान रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी, और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। ठीक, मैं इसको पढ़ता हूं और फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। पुस्तकालय में मेरी एक बच्ची है जो आपकी क्लास में पढ़ती है। ये देखिए, ये उसका फोटो है मेरी का। ठीक है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। ठीक, शिक्षक यानी कि जो आपके टीचर हैं, उन्होंने कहा कि जैसी घंटी बज जाएगी आप सब मेरे साथ आएंगे। पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। पुस्तकालय को बोलते हैं लाइब्रेरी, जहां बहुत सारी किताबों का संग्रहालय होता है, हम उसको कहते हैं लाइब्रेरी। मेरी ने कहा पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों की रैक आपका भरी हुई थी। ठीक है, काफी भरा था। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करती है। शिक्षक देख ने उसे अलमारी में अलग अलग धर्म की जुड़ी किताबों के महत्वपूर्ण विषय में बताया कि अलग अलग धर्मों की किताब हैं जो अलग महत्वपूर्ण है। ठीक, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे वेद का भी एक संग्रह है। अब क्या है, वेद। अब हम वेदों को पढ़ेंगे। मेरी सोचने लगी वेद क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर कि वेद क्या है, वेदास क्या है, आप किसको कहेंगे वेद। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपका वेदों के विषय में जानते, जिन्हें पता है कितने वेद हैं। हमारे हाथ खड़ा करें। वेदों के बारे में जिन्हें पता है, नाम बताइए उनका, वेदों के बारे में कुछ भी जानते हैं। कोई भी बच्चा किसी स्कूल का, किसी कुछ पता है तो हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, मैं आपको वेद भी बताऊंगा और हम उनके विषय में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो जिस क्रम से हम अभी तक आपका पढ़ते आ रहे हैं उसी क्रम में हम आगे चलेंगे। कोई भी स्कूल का कोई भी एक बच्चा माइक ले खड़ा हो, चैप्टर को पढ़े। जीआईसी बछवा बांध, जीआईसी कोट कंडारा मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन आज उससे पहले जीआईसी स्कूल है बछवा बांध, आज इनके बच्चे सबसे पहले पढ़ेंगे। जीआईसी बछवा बांध का कोई भी बच्चा माइक ले और चैप्टर को पढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है। प्रियांशु मंडवाल। प्रियांशु। चलो प्रियांशु, आप जानते हैं वेदों के बारे में, वेद क्या होते हैं। यस सर। बताइए कौन कौन से वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बहुत बढ़िया, शाबाश। ताली हो जाए एक बार बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए शाबाश। तो आज हम लोग इन्हीं वेदों के विषय में आपका पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि आप आखिर हमारे वेदों में है क्या। तो सबसे पहले आप शुरू करिए दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, यहां से पढ़ना शुरू करें। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना
ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए आप। जय बछवान, आप बैठ जाइए। चलिए, अभी जैसे कि आपका जय बछवान के बच्चे ने पूरा इसका रीडिंग किया, अभी मैं आपको समझाता हूं क्योंकि नई हेडिंग शुरू होगी, फिर हम लोग किसी दूसरे बच्चे को खड़ा करेंगे, वो आपका चैप्टर पढ़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे वेद कितने हैं, तो सबसे पहले वो बच्चे जो हैं आप लिख लें कि हमारे वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। जिनको नहीं पता आराम से लिख लीजिए। क्लियर है? लिख ले सभी बच्चे। उन क्रम में आपको लिखना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों का आप लोग नाम लिखिए। जिन बच्चों को नहीं पता है, जीआईसी कोट कंडारा आप भी लिखें, जीआईसी बछवाबान के बच्चे लिख रहे हैं, जीआईसी बड़कोट, जीआईसी त्यूनी, जीआईसी बुग्गावाला, सभी बच्चे लिखें। जीआईसी रीठाखाल लिख लिया। और साथ ही में लिखिए कि सबसे पुराना जो वेद है उन वेदों में आपका नाम आएगा ऋग्वेद का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों में सबसे पुराना कौन सा वेद है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है इनमें, या सबसे पुराना है, या सबसे पहले लिखा गया वेद है। लिख लिया बच्चों? लिख लिया आराम से, कोई बात नहीं, आराम से लिखिए। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारे वेद कितने हो गए? 4 हो गए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है? इनमें सबसे प्राचीनतम यानी कि पुराना वेद कौन सा हो गया मेरे बच्चों? ऋग्वेद हो गया। क्लियर है? ध्यान दें। अब कह रहे हैं कि जो इनकी रचना है, रचना का मतलब जब ये लिखे गए हैं, लिखने का मतलब देखिए ऐसे है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारी पुरानी जो आपकी सनातनी है, जो आपकी परंपरा थी, उसमें गुरु शिष्य का जो आपकी परंपरा थी, कैसी थी? गुरु शिष्य की। पहले जो शिष्य होते थे वो आपका गुरु के पास जंगलों में जाते थे, ऋषियों की कुटी में आपका रहते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो जितनी भी शिक्षा थी आपका वो मौखिक थी। कैसी थी? मौखिक। जैसे मान लीजिए आप हैं, मैं आपको पहले अक्षर का ज्ञान आपको सबसे पहले दूंगा, शब्द, और सबसे पहले आता है वर्ण, यानी कि आपको वर्ण सिखाऊंगा, फिर आपको क्या बनेंगे? आपके शब्द बनेंगे, सबसे वाक्य बनेगा। इस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर है? अब देखिए, तो इन सब के विषय में सबसे पहले कब हुआ? 3500 साल पुराना है आपका ऋग्वेद, अगर हम बात करें। और कह रहे जो हमारा ऋग्वेद है, अगर आप बेसिकली इसमें देखोगे ऋग्वेद में है क्या, तो ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा आपकी प्रार्थनाएं हैं। यानी कोई आपसे पूछे कि ऋग्वेद में बेसिकली है क्या, भाई किस चीज का है क्या ऋग्वेद में, तो आपको पता लगेगा कि 1000 से ज्यादा आपको प्रार्थनाएं मिलेंगी।
अब प्रार्थना को आप जो पूजा पत्ती का पैटर्न समझ सकते हैं, किसकी किस तरह से आपकी पूजा की जाए, आप किस भगवान की किस तरह से आप उसकी प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, इसके विषय में लिखा गया है। जो ये प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, इन प्रार्थनाओं को कहा गया है सूक्त। क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है, जो प्रार्थनाएं हैं। और देखिए, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। क्या मतलब है सूक्त का? कि अच्छी तरह से बोला गया। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? आज जीआईसी कोट कंडारा के बच्चे सामने ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा, और क्या है कि अलग अलग इसमें देवी देवताओं की स्तुति, यानी कि कैसे उनको आह्वान किया जा सकता है, कैसे उनको बुलाया जा सकता है, इसके विषय में पूरा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। क्लियर है? अब कह रहे हैं इसी ऋग्वेद में 3 देवता सबसे महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि जो आपके 3 देवता हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन से हैं? अग्निदेव, इंद्रदेव और एक नाम है सोम। अब आप जैसा अभी पढ़ चुके हैं कि अग्नि देव को आग का देवता माना जाता है, इंद्र को किसका माना जाता है? युद्ध का देवता, और युद्ध के साथ साथ इनको वर्षा का भी देवता माना जाता है। आप लोग गांव में सुना होंगे कि इंद्रदेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई। आप कहते हैं कि इंद्रदेव तो हमारी तरफ आपका देख ही नहीं रहे। तो युद्ध के साथ साथ वो आपके वर्षा के भी देवता है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद नाम आता है सोम का। अब ये जो सोम है, ये सोम एक प्रकार का पौधा है। देखिए, ये स्पष्ट नहीं है कि सोम क्या है। सोम उस समय की कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, जूस है, ये पता नहीं है। लेकिन सोम एक ऐसा पौधा था जिससे आपका कुछ एक खास किस्म का पेय पदार्थ बनाया जाता था। मान लीजिए उस समय की कोल्ड ड्रिंक रही होगी, जूस रहा होगा, या कोई एक विशेष प्रकार यूनिक बनाने का कोई प्रसाद या पैटर्न या सिकंजी की जैसा कुछ आपका पैटर्न रहा होगा, तो देवताओं को बड़ा पसंद था सोमरस। ठीक। और कह रहे हैं कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना, यानी कि जो अभी आप ऋग्वेद में देखे हैं, जो इतनी 1000 सारी जो आपकी रचनाएं, जो आपकी पूजाएं लिखी हुई हैं, इन पूजाओं को, इन रचनाओं को लिखा किसने है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको लिखा है हमारे ऋषियों ने। इन्होंने लिखा है ऋषियों ने, वो ऋषि जो आपके जंगल में रहकर तप करते थे। क्लियर है? जब करते थे, और आत्मा और परमात्मा के बीच के मिलन की जो कड़ी थी, वो देवता कि हम कैसे आपका भगवान है, कौन देव है, कौन देवता है, इन सब की रचनाओं की स्तुतियों के बारे में हमारे ऋषियों ने लिखा है। और ऋषियों की परंपरा में क्या था कि आचार्य यानी कि जो टीचर है, और विद्यार्थी यानी जो स्टूडेंट को क्या है, अक्षरों का, शब्दों का और वाक्यों में बांटकर स्वाक्षर पाठ कराकर कंठस्थ करवाते थे। कंठस्थ का मतलब है कि उनको सारी चीजों को बहुत अच्छे से कंठस्थ, यानी कि बिना किताब के उनको पूरा सिखा देते थे। यानी कि आज के समय में तो आपको किताब मिलती है पढ़ने के लिए, लेकिन आप अगर 3000 4000 साल पहले देखोगे तो जो टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते थे उसमें कोई किताब कॉपी नहीं देते थे, वो उसको सीधा इस तरह से पढ़ाते थे ताकि उसको कंठस्थ हो जाए, सब कुछ उसको याद रहे। जीआईसी कोट कंडारा की ये बच्ची जो है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं बेटा, आराम से बैठिए। 3-4 दिन से रोज कोई ना कोई बच्चा डांट खा रहा है क्लास में, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको डांटूं फिर? आप बड़े हो रहे हैं, 6th क्लास में आ गए हैं, समझदारी आपके अंदर पूरी आ रही है, इतने अच्छे से बैठे हुए हैं, इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप इस तरह की हरकतें ना करें। 3-4 दिन से बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और स्कूल भी आपको देखते हैं, कम से कम अपनी ना सही अपने स्कूल की थोड़ी सी वैल्यू रखो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उनको क्या कराते थे? कंठस्थ करवाते थे, बिल्कुल मुंह जबानी याद, ऐसे मान लीजिए। और कह रहे हैं जो अधिकांश सूक्त हैं, जो पूजाएं जिनके विषय में लिखी हैं, उनको रचेता मतलब उनको रचने वाले, सीखने वाले और सिखाने वाले सब क्या थे? आपके पुरुष थे। क्या थे? आपके पुरुष थे। और कुछ प्रार्थनाओं की रचना किसने की है? महिलाओं ने की है। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है कि उन विदुषी महिलाओं का नाम बताइए जिन्होंने ऋग्वेद में कुछ प्रार्थनाएं लिखी है। चलिए लिखिए क्वेश्चन घर के लिए, और आपको पूछ क्या नहीं है कि उन
उन महिलाओं का नाम बताइए जिन्होंने ऋग्वेद की रचनाओं में अपना योगदान दिया है। उन महिलाओं का नाम बताइए जिन्होंने ऋग्वेद में अपना योगदान दिया है, यानी कि उन्होंने भी कुछ ऋग्वेद की कुछ रचनाओं में लिखा है जिस तरह से। ठीक ऐसे ही 3 महिला हुई हैं, गार्गी, लोपामुद्रा और विदुषी। ये 3 महिला हैं, गार्गी, लोपामुद्रा और विदुषी। इन 3 महिलाओं ने क्या है, ऋग्वेद में अपनी रचनाओं में योगदान दिया है। लिख लिया? विदुषी महिलाओं में है लोपामुद्रा, गार्गी और विदुषी। ये 3 महिलाओं के नाम हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़े। अब देखिए, कह रहे हैं कि जो ऋग्वेद में जो आपकी संस्कृत लिखी गई है, देखिए आपने संस्कृत पढ़ी है ना, सब बहुत बच्चों ने देखी होगी, पढ़ी होगी ना संस्कृत। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने आपका संस्कृत पढ़ी है? हाथ खड़ा करें जो जानते हैं थोड़ा बहुत आपका संस्कृत को। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाथ नीचे करें सभी, बढ़िया। देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा अपनी पर्सनल वे में, कि आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, आप संस्कृत को भी बिल्कुल पैरेलल पढ़िए। देखिए संस्कृत हमारी बहुत प्राचीनतम भाषा है और हमें इस बात का गर्व है कि उत्तराखंड ऐसा है जो आपका संस्कृत को अपने हृदय में आपका संजोए हुए है। और मेरा ये सबसे अपील है कि आप जिस तरह से इंग्लिश को वैल्यू दे रहे हैं, आप संस्कृत को भी उतना आपका महत्व दीजिए। जो हमारी प्राचीनतम, जो हमारी पुरातन जो संस्कृति है, वो आप लोगों के बीच ही आपका फले फूलेगी। अगर आप उसको आगे लेके जाएंगे तो और बढ़ेगी। क्लियर है? तो सभी बच्चे संस्कृत भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जो हमें वैदिक काल में जो आपका संस्कृत मिली है, ये थोड़ी वैदिक संस्कृत थी। यानी कि वैदिक संस्कृत का मतलब है वर्तमान की संस्कृत और उस समय की संस्कृत में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? थोड़ी विभिन्नता मिलेगी। क्लियर है? चाहे वो लिखावट में हो, शब्दों के मीनिंग में हो। यानी कि तुम जो स्कूल में संस्कृत पढ़ती हो वो उससे थोड़ी सी भिन्न है, हल्की सी डिफरेंट है, और कुछ नहीं है। उसको बोलते हैं प्राकृत संस्कृत। लिखा है क्या है? प्राक संस्कृत थी वो, जिसको हम वैदिक संस्कृत भी बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इतना हमने पढ़ लिया। यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? सारी चीजें समझ आई ना बच्चों? चलिए कितने बच्चों को समझ आया? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। आज की तारीख में आप कोई भी किताब देख लीजिए, आपके पास बहुत सारे मीडियम है। आपको लिखी मिल सकती है, छपी मिल सकती है, इंटरनेट पर मिल सकती है, पीडीएफ की फॉर्म में मिल सकती है, पीपीटी की फॉर्म में मिल सकती है, ना जाने कितने फॉर्म में आपको मिल जाएगी। कह रहे हैं अगर हम इनकी बात करें तो ऋग्वेद का जो उच्चारण किया गया और श्रवण, मतलब जो सुना गया और जो उसको बताया गया और उसके बाद ना उसको पढ़ा जाता था। अगर हम रचने की बात करें कि जो हमारे सामने वेद मिले हैं, ये सारा लिखने का काम लगभग आज से 200 साल पहले शुरू हुआ है। उससे पहले कैसा था? गुरु शिष्य की परंपरा में था। गुरु ने अपने शिष्य को बताया, शिष्य को कंठस्थ कराया। जब आपका शिष्य बड़ा हुआ, उसने वो किसी दूसरे को ट्रांसफर की, फिर उसने किसी दूसरे को ट्रांसफर की। इस तरह से हमारी गुरु शिष्य की परंपरा में ऋग्वेद चले आ रहे थे, वेद चले आ रहे थे। क्लियर है? जैसे हल्के हल्के गुरु परंपरा आपकी समाप्त होने लगी तो बहुत सारे ऋषि विद्वानों ने इनको पूरा अच्छे से लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? अब कौन बच्चा माइक लेकर चैप्टर पढ़ेगा? कोई बच्चा खड़ा हो? चलिए आज फिर एक मौका देते हैं। नहीं, जीआईसी कोट कंडारा आप बहुत पढ़ चुके हैं कई दिन से, आज फिर आपको लास्ट में मौका मिलेगा, अंतिम में। तो आज फिर जीआईसी बछवा बांध का कोई और बच्चा खड़ा हो, माइक ले और चैप्टर को पढ़े।
कॉन्फिडेंस रखिए। अभी एक बच्चा खड़ा हुआ था, उसने पढ़ा है, कोई भी और बच्चा खड़ा होकर पढ़िए। क्या बात है, नहीं पढ़ा जाए कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़वाऊंगा, क्यों टेंशन लेते हो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है। अंकित। चलो अंकित, शुरू करें। चलिए यस सर। पढ़िए पढ़िए। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह की अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दो नदियों को मानचित्र एक पृष्ठ। विश्वामित्र हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह को फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा की हुई शक्ति से स्फुरित तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि किस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र एक को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों और लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, वहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं से में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। बहुत बढ़िया, आप बैठ जाइए, धन्यवाद आपका। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। कह रहे जो इतिहासकार हैं वो कैसे अध्ययन कर रहे थे, इसका ऋग्वेद का कैसे अध्ययन कर रहे थे। अगर आप देखोगे तो कह रहे हैं कि अतीत यानी कि जो पास्ट है के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। भौतिक अवशेष, भौतिक मतलब अगर जैसे हम कल के लेक्चर में पढ़ रहे थे कि कहीं पर कोई पत्थर मिला, मन का मिला, आभूषण मिला, ये भौतिक चीजें हैं, ठीक। उसके अलावा जो आपके लिखित स्रोत हैं, माने कोई आपको पांडुलिपि मिल गई, कोई मोहर पर विशेष अंकन मिल गया, तो इस आधार पर हम लोग जो इतिहासकार हैं
जो आपके वह पुरातात्विकविद हैं वो क्या करते हैं, इन चीजों को देखते हैं। ठीक, अब देखिए, चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद में कुछ सूक्त का मतलब जो आपकी प्रार्थनाएं हैं वार्तालाप के रूप में है, यानी कि डिस्कशन की फॉर्म में है। अगर आप कुछ सूक्तों को पढ़ोगे तो कैसा दिखाई देगा, डिस्कशन की फॉर्म में। डिस्कशन मतलब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, ये भी क्या है, हम लोग आपका डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसको वार्तालाप कहते हैं। ठीक, तो इस तरह की फॉर्म में है। फॉर्म में कौन है, एक ऋषि है जिनका नाम है विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र। मेरे प्यारे बच्चों, विश्वामित्र बड़े फेमस थे। जितने भी देवी देवता थे, जितने भी संत थे, सबसे ज्यादा फेमस थे विश्वामित्र। और विश्वामित्र भाई किसके लिए प्रसिद्ध थे, एक विश्वामित्र और एक आपके दुर्वासा ऋषि। दो ऐसे ऋषि थे जिनके मुंह पर हमेशा आपका श्राप रखा रहता था। मान लीजिए किसी से कोई अपनी बात पे उन्होंने प्रस्ताव रखा और उसने नहीं सुना, तुरंत उसको श्राप दे देते थे। कौन, विश्वामित्र और दुर्वासा ऋषि। अब देखिए विश्वामित्र क्या कर रहे हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं दो देवियों से, और दो देवी यहां कौन है, दो नदी हैं। एक का नाम है व्यास और एक का नाम है सतलज। चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको पढ़ाया है, आरंभिक नगरों में मैंने आपको पढ़ाया है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन, रावी, व्यास, झेलम, सतलुज बताया है, ये उसी की सहायक नदियां हैं। तो इन दोनों की आपस में चर्चा है, किसकी, विश्वामित्र की, व्यास और सतलज नदी की। ठीक, वही चर्चा जो डिस्कशन है, जो वार्तालाप है, सूक्त के रूप में लिखा है, जो अभी अभी इस बच्चे ने पढ़ा है। अब देखिए विश्वामित्र क्या कह रहे हैं, नदियों की तारीफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हे नदी अपने बछड़ों को चाटती हुई दमकवाती गाय की तरह है। यानी कि वो अलंकार लगा के समझा रहे हैं कि आप कैसी हो, फुर्तीले गाय और घोड़े की तरह हो, आपका बहाव बहुत तेज है, आपकी गति बहुत तेज है, आप सागर की ओर बह रही हो। इस तरह से उनसे कह रहे हैं। और नदियां कह रही हैं क्या, कि हम उसी रास्ते पर चलती हैं जो हमने देवताओं ने तय किया है। अगर एक बार हम लोग आपका निकल जाए तो हमको रोक पाना संभव नहीं है। हे ऋषि, तुम हमसे अपनी प्रार्थना क्यों कर रहे हो। तो ऋषि कह रहा है, हे बहनों, बहनों कौन है, यहां तो बहनों जो है उन दोनों नदियों के विषय को ही आपका संकेत करते हुए आपके बोल रहे हैं कि मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। गायक मतलब विश्वामित्र को कह रहे हैं कि मैं गायक हूं, अपनी समस्या लेके आपके सामने आया हूं, और अपनी कृपया करके ऐसा करें जो आपका पानी है वो मेरी गाड़ियों की जो धुरी मतलब जो पहिया का जो चक्र होता है, बीच का सेंट्रल पॉइंट है, उससे ऊपर ना जाने दे। अगर उससे ऊपर जाएगा तो मेरी गाड़ी का पहिया ऊपर उठ जाएगा, हम उसको पार नहीं कर पाएंगे। तो नदियां कह रही हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और हम सब तुम्हें क्या कराएंगे, सुरक्षित पार करवा देंगे। तो हमारे ऋग्वेद में प्रार्थनाओं के साथ साथ कुछ आपके वार्तालाप सूक्त के रूप में भी उल्लेख है। इस तरह से भी आपको देखने के लिए ऋग्वेद में मिलेगा। उसी का एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, ये ध्यान रखिए। कैसा पढ़ा है, एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा है। आप अभी 6th क्लास में हैं। कोई अगर आपको ऋग्वेद में बता लगा कि ऋग्वेद में आपका अलंकार लिखे हैं, तो आप कहेंगे भाई बताओ कैसे लिखे हैं। कोई ये कहने लगा कि ऋग्वेद में केवल आपकी प्रार्थनाएं लिखी हैं, आप उससे पूछ सकते हो क्या आपका संवाद लिखा है, अरे नहीं लिखा है। आप कहेंगे हम आपको दिखाते हैं कहां संवाद लिखा है। अपनी किताब खोलिए हमारे अतीत और दिखा दीजिए अपना चैप्टर का पूरा ये वाला श्लोक कि देखिए ये लिखा है कि नहीं लिखा है। जो ये लिखा गया ठीक हमारे वेदों में इसको ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो इसलिए कोई आपका पागल भी नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, जब आप पढ़ोगे, क्लियर है, और जानोगे ये सारी चीजें बेटे तभी होंगी। अब देखिए, अब जो इतिहासकार क्या ढूंढता है, इतिहासकार को इन पूजा प्रार्थनाओं से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मतलब अपने काम से। अब वो अपना काम करेंगे इसमें। देखिए क्या काम है, काम है इतिहासकार बताते हैं कि प्रार्थना जो था उसी क्षेत्र में रची गई होंगी जहां नदियां बहती होंगी। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, हरिद्वार में खड़ा होकर कहेगा कि हे हरिद्वार की गंगा, आप हमें अपने यहां आपका स्नान करने की आज्ञा प्रदान करें, तो अब ओबियस बात है कि हरिद्वार में बहेगी, और वहां तो बह नहीं सकती आपका मध्य प्रदेश में, क्लियर है। तो हमको ये भी पता लगता है कि ये क्षेत्र में किस क्षेत्र में थी, ये नदियां कहां बहती थी।
और समाज में ऋषि रहते थे, यह भी पता लगा। मवेशी पाले जाते थे, कौन? गाय और घोड़े। और कह रहे इनका महत्व भी बहुत ज्यादा था। महत्व ज्यादा था तो मतलब उन देवियों की तुलना किससे कर रहे थे? गाय और घोड़ों से कर रहे थे। क्लियर है? इतिहासकार के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं ना कि घोड़े और गायों से उनकी आपकी तुलना की गई, उनका कंपैरिजन किया गया। अब देखिए, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? बिल्कुल महत्वपूर्ण थे। अपने जवाब में कारण बताने हैं। प्रार्थनाओं की पंक्ति को द्वारा पढ़कर बताइए कि परिवहन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग होता था। कह रहे ये जो पंक्ति दी गई है इसको द्वारा पढ़िए, और द्वारा पढ़ के आपको समझ आएगा कि और क्या क्या चीजें इसमें प्रयोग में हो रही थी। तो आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदी, खास कर सरस्वती और सिंधु। अब आपको पता लगाना है कि सरस्वती नदी कहां रहती थी। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, रावी, सतलज, व्यास, ये क्या है? ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया था। और कह रहे गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार उल्लेख है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का केवल एक बार उल्लेख किया गया है। यानी कि गंगा और यमुना के विषय में ऋग्वेद में केवल एक बार लिखा है। यानी कि गंगा से भी ज्यादा प्राचीन कौन हो गई? फिर ये नदियां हो गई हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा और विस्तार से। फिलहाल जितना हमारे लिए हम उतना पढ़ेंगे। मानचित्र 1 को देखिए, 5 ऐसी नदी की सूची बनाइए जिनमें ऋग्वेद में उनका नाम नहीं आया है। बहुत सारी आपको मिलेंगी। क्लियर है? जब भारत की नदियां मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में, तब आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब आ रहे हैं मवेशी। मवेशी वगैरह के जो विषय में है मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा हम कल देखेंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। और कह रहे हैं ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पढ़ना है। पांडुलिपि भी मैं बताऊंगा क्या होती है। जो आप लोग हाथ से नोट तैयार कर रहे हो ना, अपनी जो होमवर्क करते हो, यही पांडुलिपि है। ऐसे समझिए, जो आपने भी नोट फॉर्म में लिखा है यही पांडुलिपि है। तो मवेशियों के विषय में, घोड़ों के विषय में हम लोग कल विस्तृत से आपकी चर्चा करेंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अभी कक्षाएं हैं आपकी भी। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझसे जुड़े और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।